Good morning, dear students. Today we are going to study about procedure. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एलाइज़ा टेस्ट. अब हम देखेंगे कि उसका प्रोसीजर क्या है, उस टेस्ट को करने का प्रोसीजर क्या है. ठीक है. सो नेक्स्ट वी विल सी प्रोसीजर ऑफ एलाइज़ा टेस्ट. एलाइज़ा टेस्ट हम कैसे करते हैं. ठीक. The ELISA test involves taking a sample of your blood. A healthcare provider cleans your arm with an antiseptic. Then a tourniquet or band will be applied around your arm to create pressure and cause your veins to swell with blood. ठीक है. So सबसे पहले बोल रहा है कि the ELISA test involves taking a sample of blood. ठीक है. ब्लड का सैंपल लेने का एक प्रोसीजर है. ठीक है. इसमें क्या है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है सबसे पहले. ठीक. हम अगर हॉस्पिटलाइज्ड हैं, कभी हमने हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाया है, कभी हम एडमिट रहे हैं या किसी को हमने अगर देखा है तो हमने देखा है कि ब्लड टेकिंग का एक प्रोसीजर है ना, ब्लड निकालने का, लेने का एक प्रोसीजर है. ठीक है. वही प्रोसीजर यहाँ पे होता है. एक बेल्ट को या उसको टर्निकेट भी बोलते हैं, है ना, उसको क्या आर्म्स में, हमारे हाथ में साइड वाले हिस्से में, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, टाई अप करते हैं. ठीक है. बांधते हैं. ठीक. उससे क्या होता है कि ब्लड का फ़्लो क्या है, स्टॉप हो जाता है ना. ब्लड का फ़्लो अगर स्टॉप होगा, जब भी हम, अगर हमारा हाथ ज़ोर से दब गया या हमारी गोद में कोई बहुत देर तक बैठ गया तो हम लोग के पैर में झुनझुनी चढ़ जाती है ना, एक झुनझुनी सा सेंसेशन होता है. वैसे ही हमारे हाथ में बहुत देर तक अगर हम हाथ को भी दबा के सो गए या ऐसा कुछ भारी चीज़ अगर दब गया, हमारा हाथ भारी चीज़ से दब गया, तो क्या होता है, एक झुनझुनी सा सेंसेशन होता है. वो सेंसेशन कब होता है, जब हमारा ब्लड का फ़्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है ना. कुछ प्रॉब्लम के कारण अगर ब्लड का फ़्लो रुक जा रहा है, उसके कारण ये सेंसेशन होता है. ठीक है. सो इन दिस कंडीशन भी सेम है. अगर हम टर्निकेट या जो भी बैंड हम बोल रहे हैं उसको अगर हम बांधते हैं अपने आर्म्स में, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके कारण हमारे जो वेन्स है, जो हमारी नसें हैं, उसका जो ब्लड है थोड़ी देर के लिए स्टॉप होगा. उसके कारण जो ब्लड स्टॉप हो चुका है वो हमारे नसों में रुक के थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा. ठीक है. और एक उभराव सा एक वो होगा. ठीक है. उस जगह में प्रेशर अगर रुक जा रहा है तो वो जगह के कारण वेन हमारा थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा, थोड़ा सा उभरा हुआ हो जाएगा, जिसके कारण हमको वेन आसानी से दिखेगा. तो जब हमको आसानी से वेन दिखता है बेटा, तो थ्रू द हेल्प ऑफ नीडल, है ना, सिरिंज और नीडल, हम लोग उस ब्लड को वहाँ से जितना भी हमको सैंपल के लिए चाहिए एक्यूरेट मात्रा में लेते हैं. ठीक है. 2 ml चाहिए है तो 2 ml निकालेंगे, है ना. ऐसे ही ये वन टाइप ऑफ ब्लड टेकिंग प्रोसीजर है जिसमें हम लोग टर्निकेट या बैंड की हेल्प से वेन्स को प्रोमिनेंट करते हैं, यानी उभारते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, वहाँ से ब्लड का सैंपल लेते हैं. ठीक. द नेक्स्ट नीडल विल बी प्लेस्ड इन व्हेन योर वेन इज ड्रॉ अ सैंपल ऑफ ब्लड टेस्ट being connected, the needle will be removed and a small bandage will be cover the place after taking blood sample, send blood for the टेस्ट. वही सेम चीज़ मैंने जो बताया आपको कि वहीं से हम सैंपल को लेते हैं, जितना भी मात्रा में हमें सैंपल चाहिए होता है. ठीक है. उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ से निडल को आउट करते हैं, टर्निकेट या जो भी बैंड हमने बांधा था उसको धीरे से लूज़ कर देते हैं. जब हमारा निडल हमारे वेन में घुस जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, धीरे से उसको लूज़ कर देते हैं. ठीक है. क्योंकि हमको तो वेन मिल गया है. वेन में जैसे हम निडल को, है ना, वाली सुई को जब भी हम जैसे हम इंसर्ट करते हैं, घुसाते हैं, वेन से हमको थोड़ा सा ब्लड कलेक्ट हो जाता है. ठीक है. अगर ब्लड आ जाता है सिरिंज में तो हम लोग वो टर्निकेट को या बैंड को जो भी बंधा हुआ है हमारे हाथ में उसको लूज़ कर देते हैं. ठीक है. ढीला छोड़ देते हैं. उसके बाद हम वहाँ से सैंपल को कलेक्ट करते हैं. ठीक. फिर जैसे हमारा सैंपल कलेक्ट हो जाता है, हम निडल को आउट करते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा बैंडेज, है ना, ल्यूकोपोर बोलेंगे या बैंडेज बोलेंगे, है ना, या गॉस पीस बोलेंगे, उसको हम वहाँ पे या कॉटन को वहाँ पे डाल देते हैं. क्यों डालते हैं? ताकि ब्लड का फ्लो ना हो, वहाँ पे ब्लड बाहर ना जाए. थोड़ी देर उसको दबा के रखने बोलते हैं. ठीक है. प्रेशर थोड़ा सा देते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ का वेन थोड़ा सा पंचर हो जाता है निडल के कारण, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर दे के
वहाँ पे या तो कॉटन या बैंडेज या कुछ भी ल्यूकोपोर को यूज़ करते हैं, है ना, और उस जगह को क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए दबा के रखते हैं, जिसके कारण ब्लड का फ्लो नहीं होता है ना। उसके बाद जो सैंपल हमने लिया था उस सैंपल को हम ब्लड टेस्ट के लिए लेबोरेटरी में भेज देते हैं, ठीक। देन टाइप्स ऑफ एलाइज़ा टेस्ट, ठीक है। एलाइज़ा टेस्ट के टाइप्स हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट एलाइज़ा, देन इनडायरेक्ट एलाइज़ा, सैंडविच एलाइज़ा एंड कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा, ठीक है। सो डायरेक्ट एलाइज़ा में इसको हम सुपरफिशियली पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि आगे जाके इसको हमको डीपली पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग बस सुपरफिशियली जानेंगे कि 4 टाइप के टाइप्स हैं एलाइज़ा टेस्ट के। फर्स्ट है डायरेक्ट एलाइज़ा। इन डायरेक्ट एलाइज़ा ओनली एन एंजाइम लेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी इज़ यूज्ड, मीनिंग दैट सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ आर नॉट नीडेड, ठीक है। इसमें प्राइमरी एंटीबॉडी जो भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उसके विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एलाइज़ा बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एंटीबॉडी को यूज़ करते हैं एलाइज़ा टेस्ट करने में, ठीक है। देन सैंडविच एलाइज़ा टेस्ट होता है एंड कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा टेस्ट होता है, ठीक है। 4 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच एंड कॉम्पिटिटिव। इसको हम लोग डीपली स्टडी करेंगे आगे जाके, ठीक। 4 टाइप के एलाइज़ा टेस्ट होते हैं, ये जानना हमको ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेज है, इमेज में हम देखेंगे कि प्रोसीजर है यहाँ पे, ठीक है। ये ठीक, ये सबसे पहले आपको ग्रीन कलर से जो हमने इसको डिनोट किया है, ये इसको हम कहते हैं EDTA, ठीक है। EDTA में क्या होता है, थोड़ा सा लिक्विड होता है, केमिकल एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ब्लड टेस्ट के टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ब्लड सैंपल को डालेंगे, ठीक है, एक्यूरेट मात्रा में जितना भी हमको डालना। स्टार्ट विद होल सेल एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। इसमें हम लोग जो भी ब्लड को हमने लिया है जो फ्रीज़ हो चुका है, ठीक है, उसको इसमें डाल के हम लोग उसको जस्ट थोड़ा सा शेक करेंगे। शेक करने से जो भी केमिकल फ्लूइड उस EDTA के अंदर होगा वो उससे जाके मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है केस 9 बाइंड्स टू दी एसे वेल्स, ठीक है। एसे वेल्स जो प्लेट्स हैं उसमें हम लोग उस ब्लड को क्या करेंगे, फैला देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी फ्रिज्ड जो भी सैंपल हमने लिया था उसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में केमिकल जो भी फ्लूइड था उससे मिला के एक प्लेट में उसको हम लोग फैला देंगे। क्यों, इंक्यूबेटर एक मशीन है बेटा जिसमें ये प्रोसेस होता है, चेक करने का जो प्रोसेस है, टेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो इंक्यूबेटर मशीन में होता है। तो उस इंक्यूबेटर में डालने से पहले हमको इसको शेक करके EDTA से इस प्लेट में जाके उसको हमको क्या करना है, रखना है, ठीक है। वॉश वेल्स देन एड डिटेक्शन कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, ठीक है। जो भी वेल हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, उस सैंपल को रखने के लिए उसको हम लोग बहुत अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे। उसके बाद ही हम उसको सैंपल को उस वेल में डालेंगे, ठीक है, उस सॉल्यूशन को डालेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, ऐड कलर डेवलपिंग सॉल्यूशन फॉर कलर डेवलपमेंट, देन मेजर एब्जॉर्बेंस, ठीक है। उसके बाद लास्टली हम क्या करेंगे, हमने जो भी सैंपल लिया था ब्लड का उसको तो हमने फैला दिया वेल्स में, ठीक है, क्लीन करके, है ना। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा कलर मिक्स करेंगे। ये भी एक केमिकल प्रोसेस है जो कि लैब में होता है, ठीक है। बहुत सारे केमिकल्स के थ्रू ही हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन है या कौन सा डिजीज़ कंडीशन कॉज हुआ है, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट करने के लिए, एलाइज़ा टेस्ट करने के लिए, ठीक है, जो भी इन्फेक्शन है बॉडी में, जो भी बैक्टीरिया है ना, जो भी एंटीजन हमारी बॉडी में है, फॉरेन पार्टिकल है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक कलर यूज़ करते हैं। ये सारे प्रोसेस लैब में होते हैं, ठीक है। लैब का जब भी हम प्रोसेस पढ़ते हैं डिटेल में तब हम जानेंगे कि उसमें कुछ कलर, डेवलपिंग कलर्स यूज़ होते हैं जिसके थ्रू ये मेजर किया जाता है, उसको मिक्स कर दिया जाता है ब्लड में, ब्लड के साथ, ठीक है, जो कि वेल में हमने फैलाया था और इंक्यूबेटर में हमने डाला था, ठीक है। इंक्यूबेटर में डालने से पहले उसमें कलर, डेवलपिंग कलर को डाल के मिक्स करके उसको इंक्यूबेटर के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। इंक्यूबेटर वन टाइप ऑफ मशीन है
उसके बाद उस पर एक टाइम सेट कर दिया जाता है। उस टाइम सेट होने के बाद, टाइम कंप्लीट होने के बाद उसको निकाल के चेक किया जाता है। तो हम जैसे लिटमस पेपर ये सब हमने पढ़ा है ना, 12th में पढ़ा था। लिटमस पेपर लाल है तो क्या होगा, नीला है तो क्या होगा, है ना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। वैसे ही ये प्रोसीजर में भी, एलाइज़र टेस्ट में भी कितना प्रतिशत कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा एंजाइम हमारे कौन सा एंटीजन हमारे बॉडी में है, इस चीज़ को जानने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कलर के हेल्प से फाइंड आउट किया जाता है। तो इसके लिए भी कुछ स्टडी है बेटा, जो कि हम लेबोरेटरी फाइंडिंग्स वाले स्टडी में पढ़ते हैं, है ना। तो हमको जस्ट जानना ज़रूरी है कि ये प्रोसीजर कैसा होता है। तो हमको सुपरफिशियली जानना ज़रूरी है कि ये प्रोसीजर कैसा होता है। विद द हेल्प ऑफ दैट कलर, डेवलपिंग कलर, फिर हम एक्यूरेट प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं लैब में। ठीक, तो सबसे पहले हमने आज देखा है कि प्रोसीजर ऑफ एलाइज़र टेस्ट। ठीक है, एलाइज़र टेस्ट का क्या प्रोसीजर है? ये एक ब्लड टेकिंग प्रोसीजर है जिसको टर्निकेट और बैंड के हिसाब के हेल्प से हम निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद एक नीडल और सिरिंज के थ्रू। ठीक, उसके बाद उस कलेक्शन को हम क्या करते हैं, लेके उस कलेक्शन को हम लैब में भेजते हैं। ठीक है, जब भी हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं, जो भी टर्निकेट या बैंड हमने जो बांधा था उसको हम लूज़ कर देते हैं क्योंकि निडल के थ्रू हमने ब्लड को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अगर सिरिंज में ब्लड आ रहा है तो हमको निडल या जो भी टर्निकेट या जो भी बेल्ट हमने बांधा है उसको हम लूज़ कर देते हैं। ठीक, फिर सैंपल को कलेक्ट करके हम उसको लैब में भेजते हैं ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि एलाइज़र टेस्ट में कि कौन सा बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में अटैक कर चुका है। ठीक है, देन उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ा था, डायरेक्ट एलाइज़र टेस्ट, इनडायरेक्ट एलाइज़र टेस्ट, सैंडविच टेस्ट एंड कॉम्पिटिटिव एलाइज़र टेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने प्रोसीजर देखा था। EDTA में लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद EDTA में कुछ केमिकल्स से हम उसको मिक्स करते हैं, फिर शेक करके उसको वेल्स में रखते हैं। वेल्स को सबसे पहले अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डिटेक्शन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कलर डेवलपिंग उसके साथ मिला के हम लोग सोल्यूशन जो होता है उसको मिला के हम लोग मेजर करते हैं कि एब्जॉर्बेंस कौन सा उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर वो एब्जॉर्व कर लिया है, कौन से कलर के साथ हमने उसको मिक्स किया है, वो सारी चीज़ों को हम देखते हैं। ठीक है, क्लियर।